नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका हमारे यूट्यूब चैनल ग्रो योर नॉलेज पे। आज हम माइक्रोसॉफ्ट ऑफिस वर्ड की क्लास शुरुआत करने जा रहे हैं। मैं बताना चाहूँगा कि इस क्लास के माध्यम से आप ऑफिस में अगर काम करते हैं, माइक्रोसॉफ्ट ऑफिस से जितने भी छोटे से छोटा ऑप्शन और बड़े से बड़ा ऑप्शन बारीकी से हम इसमें सीखेंगे। साथ ही साथ शॉर्टकट कीज जितनी भी होती हैं वो यूज कैसे करते हैं वो सीखेंगे। इसके अलावा ऑफिस में जो जैसे मान लो अपन कोई लिखने से संबंधित कोई भी कार्य कर रहे हैं, कैसे उनका जो टूल्स हैं उनका यूज करेंगे वो सीखेंगे। और इसके अलावा आप अगर कोई कंपटीशन एग्ज़ाम्स की तैयारी कर रहे हैं तो उसमें ऑप्शंस किस हिसाब से आते हैं वो सब अपन सीखेंगे। तो पहले शुरुआत करते हैं अपन माइक्रोसॉफ्ट ऑफिस ओपन कैसे करते हैं। तो नॉर्मली जैसे आपके पास माइक्रोसॉफ्ट ऑफिस 2007 हो सकता है, 10 हो सकता है। तो जैसे ओपन या तो आपके स्टार्ट बटन से अपन ओपन कर सकते हैं, या जैसे मेरे पास में अभी है तो यहाँ से सर्च करेंगे वर्ड। जैसे वर्ड टाइप करूँगा मैं तो यहाँ पे माइक्रोसॉफ्ट ऑफिस वर्ड 2007 आ जाएगा। तो ये अपने पास माइक्रोसॉफ्ट ऑफिस की फाइल है, वो अपने पास में डॉक्यूमेंट है, वो अपने पास में ओपन हो गया है। इसके अंदर अपन ऑप्शंस कैसे काम में लेंगे वो सब अपन सीखेंगे। आज की ये अपनी शुरुआत की पहली क्लास है। इसके अंदर अपन इंट्रोडक्शन करेंगे कि कौन से ऑप्शन का क्या नाम है, कौन सी टूल्स होती हैं। तो वीडियो स्किप मत करना और अंत तक ज़रूर देखना, ताकि आपको जैसे मान लो कोई टूल्स का जिसका मैं नाम बता दूं यहाँ पे, और फिर बाद की क्लासेज के अंदर उसका नाम लो और आपको पता ही नहीं चले कि वो किस चीज़ को बोलते हैं। तो स्किप मत करना, शुरुआत की क्लास है ये। चलिए शुरुआत करते हैं अपन। ये जो अपने पास में माइक्रोसॉफ्ट ऑफिस वर्ड की फ़ाइल ओपन हो रखी है। सबसे पहले इसके अंदर इंट्रोडक्शन में ऊपर से अपन चलते हैं। ये जो है इसको बोलते हैं ऑफिस बटन। ऑफिस बटन, उसके बाद में इसके अंदर अलग अलग ऑप्शन है, ये अपन बाद में सीखेंगे। न्यू, ओपन, सेव एज, प्रिंट, प्रिपेयर, सेट, पब्लिश, क्लोज वाले। उसके बाद में नेक्स्ट, इसके बाद में ये जो टूल दे रखी है जिसके अंदर डॉक्यूमेंट 1 लिखा हुआ है, ये आपके टाइटल बार होती है। जिसके अंदर जैसे शुरुआत में जो टाइटल होता है, फाइल का जो नाम होता है वो यहाँ पे शो करेगा। जब तक आपकी फ़ाइल का कोई भी नाम नहीं रहेगा तब तक ये डॉक्यूमेंट 1, 2, 3 के नाम से रहेगी। जैसे ही आप इसको नाम दे दोगे तो यहाँ पे जो भी फाइल का नाम सेव करोगे वो फाइल का नाम आ जाएगा। उसके बाद में 3 बटन दे रखे हैं। इसको मिनिमाइज बोलते हैं, इसको मिनिमाइज मैक्सिमाइज बोलते हैं, और ये क्लोज का। यदि आप मिनिमाइज करना मतलब एक से ज़्यादा एप्लीकेशंस पे काम कर रहे हो तो यहाँ से इसको मिनिमाइज कर सकते हो। अब देखो ये यहाँ पे आ गई टास्क बार पे, दूसरी फाइल में काम कर सकते हो। दूसरा मैक्सिमाइज वाला, ये छोटा और बड़ा करने के लिए, जैसे एक ही विंडो के ऊपर आप अलग अलग उसके अंदर काम करना चाह रहे हो, तो जैसे मैंने ये छोटा कर दिया है ना, तो ये इसके लिए काम में आता है। तीसरा, इसके अंदर क्लोज, यानी कि बंद ही करना आप चाहते हो इसको, अगर आप क्लोज करना चाहते हो परमानेंट तो उसको यहाँ से क्लोज कर सकते हो। जैसे मैंने ये क्लोज कर दिया, ठीक है। तो ये आपके अंदर जो वर्ड की ये तीनों अपने पास ऊपर की आ गई, जो टाइटल बार के ऑप्शंस हो गए। उसके बाद में नीचे आते हैं अपन, ये होम, इंसर्ट, पेज लेआउट, रेफरेंस, मेलिंग, रिव्यू, व्यू, ये सब इसकी टैब है। जैसे होम टैब हो गई, इंसर्ट टैब हो गई, पेज लेआउट हो गई, रेफरेंस टैब हो गई, मेलिंग टैब, रिव्यू टैब, व्यू टैब। उसके बाद में जैसे ये होम टैब है, इसके बाद में इसका नेक्स्ट जो है वो है इसके अंदर मेन्यू। जैसे ये क्लिपबोर्ड मेन्यू हो गया, फ़ॉन्ट मेन्यू हो गया, पैराग्राफ मेन्यू हो गया, स्टाइल्स मेन्यू हो गया, और एडिटिंग मेन्यू हो गया। कई बार कंपटीशन्स में पूछ लेते हैं कि भाई वर्ड के अंदर फ़ॉन्ट मेन्यू कौन सी टैब में आता है, तो ये होम टैब, ठीक है। तो ये इसका इस क्लासिफिकेशन है ये। और उसके बाद में नेक्स्ट जो है टैब के अंदर मेन्यू आ गया। मेन्यू के बाद में अपने पास ऑप्शन आते हैं, जैसे ये जितने भी दे रखे हैं ये सब ऑप्शन है। मान लो ये जैसे BIO, ये सब ये ऑप्शंस हैं। ये अपने डॉक्यूमेंट का ये पेज है, पेज लेआउट। अपन यहाँ पे कोई भी टेक्स्ट वगैरह अपन लिखेंगे, वो शुरुआत करेंगे लिखने का जो भी काम रहेगा, जैसे लेटर होगा, एप्लीकेशन हो गई, है ना, तो लिखने से संबंधित जो भी काम होता है वो यहाँ पे अपना होता है। तो जैसे मान लो मैंने ये कोई कॉपी कर रखा था टेक्स्ट, और ये मैं यहाँ पे लेके आ गया, है ना, आप लिख सकते हो जो भी आपके पास में है। इसके बाद में ये जो दिखाई दे रही है मेन्यू के जस्ट नीचे, इसको बोलते हैं रूलर बार। और रूलर बार की जो पोजीशन होती है वो टॉप पे और लेफ्ट में होती है, ठीक है। देखो जैसे ये टॉप पे हो गई,
यहाँ से यहाँ तक, और ये लेफ़्ट में हो गई। ये होती है इसके जैसे मार्जिन से सेट करने के लिए। जैसे अपन किताबों में आप देखते हो कि ऊपर ऊपर थोड़ी जगह छुट्टी रहती है, लेफ़्ट साइड में थोड़ी जगह छुट्टी रहती है। आप रजिस्टर देखते हो कॉपी का, तो उसके अंदर लेफ़्ट साइड में और टॉप में जगह छोड़ने के लिए लाल सी लाइन रहते हैं। वैसे ये इसका स्पेस जो है ना वो लेफ़्ट राइट टॉप बॉटम साइड में छोड़ने के लिए होता है। अब यहाँ से जैसे टॉप में है तो यहाँ से इसका लेफ़्ट और यहाँ से राइट छोड़ सकते हो आप स्पेस कम ज़्यादा। यहाँ से टॉप और यहाँ से इसका जो नीचे वाला है यहाँ से आप बॉटम का ये स्पेस आप कम ज़्यादा कर सकते हो। तो ये इसके लिए आता है। उसके बाद में यहाँ पे इसके जस्ट राइट साइड में आती है स्क्रॉल बार। ये इस राइट में और डाउन साइड में दो जगह रहेगी। अभी जैसे ये स्क्रॉल बार काम क्या आती है, स्क्रॉल करने के लिए, ऊपर नीचे देखने के लिए। जैसे ये वर्ड की फाइल है, अब अपने को नीचे का देखना है यहाँ पे, तो इसको अपन यहाँ से स्क्रॉल करेंगे तो वो नीचे का दिखाई देने लग जाएगा। ठीक है, तो इसकी पोजीशन होती है राइट साइड और बॉटम। अभी देखो बॉटम में दिखाई नहीं दे रही, क्यों नहीं दे रही? क्योंकि अपने पास जो डॉक्यूमेंट है वो पूरा अपने को दिखाई दे रहा है। अब जैसे अब मैं इसको साइज़ बढ़ा दूँ, जैसे इसको मैं यहाँ से साइज़ बढ़ा रहा हूँ यहाँ से, अब देखो ये स्क्रॉल बार आ गई लेफ़्ट साइड, लेफ़्ट राइट करने के लिए। मतलब ये कहने का ये है कि स्क्रॉल बार है वो देखने के काम में आती है अगर आपको कोई डॉक्यूमेंट पूरा दिखाई नहीं दे रहा। ये जितने ऑप्शन है ना ये इंट्रोडक्शन के, ये अपन दूसरे भी उसके अंदर रहेंगे अपने कोई भी और अदर जो कंप्यूटर के काम करेंगे जैसे स्क्रॉल बार वगैरह ये सब उसमें भी आती हैं। तो यहाँ से ये इसको कम ज़्यादा कर सकते हैं। उसके बाद में ये स्टेटस बार है, जिससे जहाँ से मैंने ये जूम किया ना, जूम बड़ा करने के लिए, ये बड़ा ये छोटा, ये स्टेटस अपने को दिखाती है स्टेटस। जैसे यहाँ इस साइड में लेफ़्ट साइड में है पेज 1 ऑफ 2, मतलब अपन 1 नंबर पेज पे काम कर रहे हैं, टोटल पेज इसके अंदर 2 हैं। उसके बाद में वर्ड 763, मतलब इस डॉक्यूमेंट में टोटल 763 वर्ड है। ठीक है, तो ये स्टेटस बार। नीचे वाली ये टास्क बार होती है। तो ये अपना शुरुआती इंट्रोडक्शन हो गया। उसके बाद में जैसे अपन जो काम कर रहे हैं, ये जो येलो कलर का जो है इसको माउस बोलते हैं, जो अपने तीर का निशान का आता है, आपको पता है, माउस पॉइंटर। और यहाँ पे जैसे अपन ये जैसे फ्लिकरिंग कर रहा है, जैसे मैं थोड़ा सा और जूम कर दूँ इसको, तो ये देखो ये जो एजुकेशन के जस्ट पहले फ्लिकरिंग कर रहा है इसको बोलते हैं कर्सर। ये अपनी पोजीशन दिखाता है कि अपन कहाँ काम कर रहे हैं। मतलब यहाँ पे अपन कुछ लिखेंगे तो ये यहाँ से स्टार्ट करेगा। जैसे मान लो मेरे को मोर के आगे कुछ लिखना है तो यहाँ पे मोर पे क्लिक करूँगा, उसके बाद में स्टार्ट होगा। कीबोर्ड में की आती हैं दो, जैसे मैं आपको बताना चाहूँगा, एक बैक स्पेस होती है और एक होती है डिलीट। दो की हैं, आप पता अपने को नहीं रहता कि कौन सी किस हिसाब से काम में आएगी, तो मैं आपको बताना चाहूँगा। बैक स्पेस से पीछे का कटता है। जैसे मेरा कर्सर यहाँ पे मोर के पास है, तो अगर मेरे को मोर काटना है तो मैं बैक स्पेस काम में लूँगा कीबोर्ड का। और अगर मेरे को देन काटना है इसके जस्ट आगे वाला तो डिलीट काम में लूँगा। मतलब बैक स्पेस लेफ़्ट साइड का काटता है और डिलीट राइट साइड का। क्वेश्चन पूछ लेते हैं बैक स्पेस और इसमें डिलीट में क्या अंतर है। चलिए ये अपना हो गया। अब अपन ने मान लो कि ये डॉक्यूमेंट तैयार कर दिया, तो सबसे पहले शुरुआत में अपन ये डॉक्यूमेंट बनाने के बाद में मैं थोड़ा सा एडवांस चलूँगा। ये जो क्लिप बोर्ड मेन्यू है ये अपन बाद में शुरुआत करेंगे। सबसे पहले मैं फ़ॉन्ट मेन्यू आपको बता रहा हूँ। ऑफिस बटन भी अपन दूसरी क्लास में लेंगे, क्योंकि ये ऑप्शंस अपन सीखने के बाद में इनका यूज अपन यहाँ पे करेंगे। ठीक है, तो फ़ॉन्ट मेन्यू में सबसे पहले जो आता है, ये इससे पहले ऑप्शन स्टार्ट करने से पहले मैं आपको बताना चाहूँगा कि होम टैब की जितने भी ऑप्शन हैं वो सब यूज करने के लिए पहले आपको मैटर सेलेक्ट करना पड़ेगा। सेलेक्ट करने का मतलब ये है कि जैसे मेरे को इस एंड को सेलेक्ट करना है तो माउस का लेफ़्ट पॉइंट दबा कर इसको मैं सेलेक्ट कर सकता हूँ। ठीक है, तो मैं थोड़ा सा इसको और आपको दिखाई दे इसलिए इसको मैं थोड़ा सा बढ़ा लेता हूँ। और मैं यहाँ पे जैसे इसको सेलेक्ट कर लिया, ये 2 तक सेलेक्ट कर लिया। अब मैं यहाँ पे आता हूँ टाइम्स न्यू रोमन, शुरुआत अपना ये ऑप्शन टाइम्स न्यू रोमन है। ये इसकी देखो शॉर्टकट की भी साथ में चलती रहेंगे अपने। फ़ॉन्ट शिफ्ट फ़ॉन्ट है और इसका जो शॉर्टकट की है कंट्रोल शिफ्ट और एफ है। फ़ॉन्ट में ये जो फ़ॉन्ट स्टाइल बोलते हैं इनको, है ना, ये जितनी भी जो अलग अलग डिज़ाइंस की जो आप टेक्स्ट देखते हो वो सब यहाँ से अपन लेते हैं। जैसे देखो ये मैं सेलेक्ट कर रखा है और यहाँ से देखो इसकी साइड अलग अलग जो स्टाइल है वो अलग अलग हो रही है। ठीक है, तो ये इसकी फ़ॉन्ट स्टाइल है। उसके बाद में नेक्स्ट जो है वो है ये 12 जो लिखा हुआ है ये इसकी साइज़ है।
फ़ॉन्ट साइज़ यहाँ से आप जैसे बढ़ा सकते हो, जैसे मेरे को ये बढ़ाना देखो, ठीक है। तो ये बढ़ा सकते हैं अपन यहाँ पे साइज़, और घटानी हो तो घटा सकते हैं। अपन को फिक्स कोई लेनी है तो अपन यहाँ पे टाइप कर देंगे। जैसे मान लो आप यहाँ पे देखोगे 10, 11, फिर 12, 14 सम संख्या में आ रही है। मान लो मेरे को 25 करनी है तो 24 के बाद में सीधा 26 है। तो वो करने के लिए आपको टेंशन लेने की ज़रूरत है नहीं, यहाँ पे डायरेक्ट टाइप कर दो। जैसे मैं यहाँ पे 25 करना चाहूँगा, टाइप कर दो और इंटर कर दो, तो ये साइज़ यहाँ से बढ़ जाएगी। उसके बाद में है ग्रो फॉन्ट। ये जो ए जो दे रखा है बड़े वाला, ये ग्रो फॉन्ट, फॉन्ट साइज़ बढ़ाने के लिए ही होता है। मतलब आपको फिक्स नहीं पता चल रहा तो यहाँ से आप बढ़ा सकते हो, देखो बढ़ रही है। फिर है ये जो छोटे वाला ये है वो है श्रिंक फॉन्ट, ये इसको घटाने के लिए साइज को, ठीक है। तो ये बढ़ाना है, ये घटाना। उसके बाद में नेक्स्ट जो आता है ये बी फॉर बोल्ड, कंट्रोल बी इसकी शॉर्टकट की है। बोल्ड यानी टेक्स्ट को गहरा करना, देखो ये गहरा हो रहा नॉर्मल से। आई फॉर इटैलिक, मतलब तिरछा करने के लिए देखो। और यू फॉर अंडरलाइन, नीचे लाइन लगाने के लिए, और इसकी शॉर्टकट की है कंट्रोल यू, यहाँ पे दिख रहा है ना। अंडरलाइन में देखो नीचे ऑप्शन है अलग अलग अंडरलाइन, आप यहाँ से अलग अलग अंडरलाइन कर सकते हो। डॉट डॉट है, डबल अंडरलाइन है, कलर भी ले सकते हो यहाँ से। देखो जैसे मैंने ये रेड कलर ले लिया है ना, तो इसी हिसाब से ले सकते हो। हटाना है तो इसी पे क्लिक कर दो, ठीक है। तो ये अपनी हट जाएगी। उसके बाद में है नेक्स्ट ऑप्शन आता है स्ट्राइक थॉट। स्ट्राइक थॉट होता है मतलब टेक्स्ट को बीच से काटना, जैसे ये वाला देखो, है ना। ये अपन पेन से काट सकते हैं, काटते हैं। और वो एज इट इज़ जैसे कॉपी में अपन लिखते हैं या रजिस्टर में लिखते हैं तो वहाँ पे कुछ गलत हो गया तो अपने पास में यूज नहीं होता। पहले पेंसिल से लिखते थे तो मिटा देते थे, लेकिन अब पेन से मिटा नहीं सकते हैं ना, तो उसको अपन बीच से काट देते हैं, ठीक है। तो वो को अगर एज इट इज़ अपने को यहाँ पे लिखना है तो उसके लिए ये स्ट्राइक थॉट काम में लेते हैं। उसके बाद में नेक्स्ट जो ऑप्शन आता है वो अपना आता है सबस्क्रिप्ट और सुपरस्क्रिप्ट। पहले सबस्क्रिप्ट, ये एक्स नीचे दे रखा है, ये सबस्क्रिप्ट है। और जो ऊपर दे रखा है X2, ये सुपरस्क्रिप्ट है। मतलब सुपर यानी बड़ा यानी ऊपर, ठीक है। तो मेरे को जैसे कई बार साइंटिफिक वर्ड आते हैं या मैथमेटिक्स के जो आते हैं उसके लिए अपन को यूज इसमें लेते हैं। जैसे मेरे को H2SO4 लिखना है साइंस का, है ना। तो एक तो तरीका ये है कि मैं यहाँ पे सीधा लिखूँ H2SO4, जैसे मैंने लिखा H2SO4। तो ये आप देखोगे कि ये सही नहीं है, क्योंकि ये बिल्कुल बराबर में आ रहे हैं। 2 है वो नीचे आना चाहिए, 4 है वो नीचे आना चाहिए, ठीक है। तो इसके लिए ही ये ऑप्शन काम में लेते हैं। लेते कैसे हैं वो मैं बता रहा हूँ। जैसे H लिखा है उसके बाद में 2 लिखना है तो यहाँ पे नीचे वाले पे क्लिक कर दो, 2 लिखा जाएगा। उसके बाद में वापस इसी पे क्लिक कर दो, SO, फिर वापस इस पर क्लिक करो और 4, ठीक है। और वापस इस पर इनेबल करने के लिए, डिसेबल करने के लिए इसी पे क्लिक करेंगे, है ना। तो ये ऑप्शन अपने को इस हिसाब से काम में लेने होते हैं, है ना। शॉर्टकट की इसकी दे रखी है यहाँ पे। जैसे आप इस पर माउस पॉइंटर ले जाओगे तो सब स्क्रिप्ट की कंट्रोल प्लस बराबर का निशान है, इसकी शॉर्टकट की हो गई। उसके बाद में है सुपर स्क्रिप्ट, मतलब बड़ा लिखने के लिए, ऊपर की साइड में लिखने के लिए। जैसे मेरे को 10 की पावर 2 लिखना है, 10 की घात 2, तो ये तो अगर अपन लिखेंगे तो देखो 102 हो गया, है ना। तो ऊपर वाली साइड में लिखने के लिए जैसे 10 की पावर 2 लिखनी है तो यहाँ पे क्लिक करेंगे और ये लिख देंगे, ठीक है। फिर वापस इसी पे क्लिक कर देंगे तो ये नॉर्मल, जैसे इस पे क्लिक करेंगे तो ये वापस आ जाए, है ना। तो ये सबस्क्रिप्ट सुपरस्क्रिप्ट है। उसके बाद में जो नेक्स्ट आता है अपना वो आता है टेक्स्ट हाईलाइट कलर। टेक्स्ट हाईलाइट कलर का मतलब है किसी भी टेक्स्ट को हाईलाइट करने के लिए। जैसे मान लो कोई टेक्स्ट अपने पास में है, ये वाला टेक्स्ट है, ये राइट है, अपने को इसको हाईलाइट करना है, अलग से दिखाना है, तो उसके लिए टेक्स्ट हाईलाइट कलर। देखो अलग अलग अपन दिखा सकते हैं, किसी को पर्टिकुलर को हाईलाइट करना है, जैसे ये अपना हाईलाइट कर दिया, है ना, ग्रीन कर दिया, ये वाला, है ना। हटाना है तो उसी को सेम क्या करना है, इस पर क्लिक करो। जैसे ये इसको हटाना है तो सेलेक्ट किया और इसी पे जाके और नो कलर कर दिया तो ये हट जाएगा। उसके बाद में नेक्स्ट ऑप्शन आता है वो आता है अपना फ़ॉन्ट कलर। जैसे ये जो ब्लैक में दिखाई दे रहे हैं ना, इनका भी कलर होता है। ब्लैक अपन इसलिए लेते हैं कि प्रिंट अपना नॉर्मली रंगीन प्रिंट होता नहीं है तो ब्लैक अपन लेते हैं। लेकिन अपने को अगर कलर चेंज करना है, रंगीन प्रिंट निकालना है, तो यहाँ से इसको कलर सेलेक्ट करो और जो भी कलर आप लेना चाहो वो यहाँ से ले सकते हो, ठीक है। उसके बाद में जो नेक्स्ट आता है वो अपना आता है, ये एक ऑप्शन जो छोड़ दिया मैंने, क्लियर फॉर्मेटिंग का। मतलब ये जो फ़ॉन्ट मेन्यू के जितने भी ऑप्शन अपन ने काम में लिए हैं ये वाले,
ये सभी फॉर्मेटिंग होती है टेक्स्ट की। और इनको हटाने के लिए, जैसे मान लो कि मैंने ये एजुकेशन वर्ड है, ठीक है, इसको मैंने क्या किया, यहाँ से फ़ॉन्ट स्टाइल इसकी चेंज कर दी, साइज़ इसकी बढ़ा दी, बोल्ड कर दिया, इटैलिक कर दिया, अंडरलाइन कर दिया ना। अब इसको अगर मेरे को हटाना है, फ़ॉन्ट स्टाइल को, जितनी भी फ़ॉन्ट फॉर्मेटिंग जितनी भी करी है उसको हटाना है, तो ये सेलेक्ट करूँगा और मैं इस पर क्लियर फॉर्मेटिंग पे क्लिक कर दूँगा। तो इसकी जो नॉर्मल साइज़, नॉर्मल जो डिफ़ॉल्ट इसकी फ़ॉन्ट स्टाइल वगैरह होती है वो सब इसके नॉर्मल हो जाएगी। तो ये अपना फ़ॉन्ट मेन्यू अभी कंप्लीट हो गया। अभी अपन इतना ही पढ़ेंगे, छोटी छोटी बिल्कुल क्लासेज अपन लेंगे, 10 मिनट, 12 मिनट, 15 मिनट की इतनी, ताकि आप इजीली इनको पढ़ सको और उन ऑप्शनों को काम में ले सको, है ना। तो कोई भी ये जो अपन ने फ़ॉन्ट पढ़ा है, अभी नेक्स्ट क्लास में अपन इसके बाद में जो अपन लिखना स्टार्ट किया है वो शुरुआत से करेंगे। ये ऑफिस बटन करेंगे कल की क्लास में, और एक क्लिपबोर्ड मेन्यू करेंगे, है ना। फिर पैराग्राफ ये अपन पढ़ेंगे। तो ये आज की क्लास अपन यहीं समाप्त करते हैं। आपको कोई भी इसके अंदर कोई भी डाउट रहे, कोई ऑप्शन काम में नहीं आ रहा है, कोई दिक्कत आ रही है, तो आप ज़रूर कमेंट करनी और बताइए हमें। मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में, तब तक जय हिंद, जय भारत।